हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले बेसिक ऑफ फिजिक्स में लंबाई के छोटे व बड़े मात्रकों के बारे में आपको बता चुका हूं। आज स्टूडेंट मैं आपको द्रव्यमान के छोटे व बड़े मात्रक पढ़ाने वाला हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको आगे जाकर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत करो। तो मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स का बेसिक मजबूत कराऊंगा। जैसे हमारा बेसिक मजबूत हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। और जल्दी आपको लाइव एंड स्मार्ट क्लास भी देखने को मिलने वाली है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी प्रीमियर वीडियो देखकर अपना काम चलाते रहो। यहां से भी आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी जितनी स्मार्ट क्लास या लाइव क्लास से मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दो कैटेगरी मैंने दिखाई है। द्रव्यमान के छोटे मात्रक स्मॉल यूनिट्स ऑफ मास एंड द्रव्यमान के बड़े मात्रक बिग यूनिट्स ऑफ मास। अब देखो इनका यूज कहां होता है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल्स अगर हम फिजिक्स की बात करें तो लगभग 20 से लेकर 25 नंबर कवर करते हैं। न्यूमेरिकल्स में इनका यूज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर हमको मात्रकों को चेंज आना चाहिए। अगर आपको मात्रक परिवर्तित करना नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल्स में जीरो हो, क्या फायदा। तो पहले आपको मात्रक चेंज करना आना चाहिए बच्चों। जैसे कहीं पर आपको ग्राम दे रखा होगा तो हमें वो एमकेएस में चेंज करके केजी में चेंज करना है, मतलब किलोग्राम में चेंज करना है। अगर आपको किलोग्राम में चेंज करना आता तभी तो आप कर पाओगे, क्या वैसे ही कर लोगे? नहीं ना। तो वही चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं बच्चों। कम से कम ये यूनिट्स तो तैयार कर लेना और आगे जाके जो भी यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे वो भी यूज करते जाना, उनको भी तैयार करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर हम बात करते हैं 1 ग्राम और किलोग्राम में क्या रिलेशन होता है। तो देखो बच्चों, 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 kg, मतलब 1 मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। ठीक है, 1 मानक किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम कहते हैं। आप इसको आप आगे क्या लिख सकते हो, 1/1000 है ना। तो बच्चों 1 के आगे 3 जीरो लगा हुआ है तो 10 के ऊपर आप 3 पावर लगा दोगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 1 ग्राम में 1/10³ kg हो गए। और जब आप इस पावर को ऊपर लेकर जाओगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, 10⁻³ kg। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है या फिर कहीं पर दिखाई देता है कि ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1 ग्राम में बच्चों 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर मैं इनका उल्टा रिलेशन निकालूं, मतलब अभी आपने क्या सीखा कि 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे बच्चों, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा। इसको जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 kg बराबर, इसको आप इधर लेके गए तो 1/10⁻³ बताओ ऐसे तो लिखोगे, बताओ बच्चों ऐसे तो लिखोगे ना इसको। तो मैं 1 kg के आगे ऐसे लिख सकता हूं 1/10⁻³ ग्राम। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर बच्चों आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, 10⁻³ ग्राम। और 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1000। क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये बच्चों हमारा चेंजेस हो गया। 1 ग्राम में अगर आपसे कोई पूछे कि कितने किलोग्राम होते हैं तो 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो 1 किलोग्राम में बच्चों 1000 ग्राम या फिर 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो कैसे भी आप लिख सकते हो, क्लियर है ना। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मिलीग्राम की। तो देखो 1 मिलीग्राम में होता है 1/1 के आगे 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आप लिख दो kg। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। यही तो डेफिनेशन बनाओगे कि 1 मानक किलोग्राम के 10 लाखवें भाग को 1 मिलीग्राम कहते हैं। अब 1 के आगे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों 6 जीरो लगा हुआ है तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा, 1/10 के ऊपर में 6 पावर लगा दूंगा। इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करो हमारे मोटिवेशन के लिए यार। अब मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तबीयत में सुधार है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार आपको वीडियो देने में, थोड़ा प्रॉब्लम मेरे हेल्थ को लेकर चल रहा है। ठीक है, kg। और जब आप इस पावर को बच्चों ऊपर लेके जाओगे, ये पावर जब ऊपर जाएगी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। मैं इसको क्या लिखूंगा, 10⁻⁶ kg। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो 1 मिलीग्राम में बच्चों 10⁻⁶ किलोग्राम होते हैं। क्लियर है, मैं इसका उल्टा भी आपको बताऊंगा। देखिए अभी हमने क्या सीखा कि 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ kg है, यही तो सीखा ना। मैं इसको इधर लेके गया तो यहां पर 1 kg रह गया आपका।
रह गया नहीं रह गया, इज इक्वल टू ये नीचे जाएगा तो 1/10⁻⁶ mg। बताओ बच्चा लिख सकता हूं ना, बताओ लिख सकता हूं ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखा जा सकता है। तो 1 kg बराबर मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको 1/10⁻⁶ mg मिलीग्राम। ये पावर ऊपर गई तो 10⁶ मिलीग्राम। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 10⁶ मिलीग्राम होते हैं। तो हमें कोई भी परेशानी नहीं बताने में, आसानी से आप इनको चेंज कर सकते हो। तो ये चेंजेस सीखने जरूरी है बच्चों। देखो छोटी छोटी चीजें मानता हूं, बट इनकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों से ही महान बना जाता है मेरे दोस्त। चलो मिलीग्राम और ग्राम में देखो चेंजेस सीखते हैं हम लोग। तो 1 मिलीग्राम में होते हैं बच्चों 1/1000 ग्राम, ठीक है, ये 1 मिलीग्राम की बात कर रहा हूं मैं। और इसको आप आगे क्या लिख सकते हो 1/10⁻³ 1000 है, 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। और आगे यहां पर क्या लिखोगे ग्राम। जब इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर हमारी कैसे हो जाएगी बच्चों नेगेटिव, तो 10⁻³ ग्राम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आसानी से बता सकते हो कि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से उसको बता सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आपको शायद पहले से ही पता होंगी, अगर नहीं पता है तो सीख लो अभी, क्योंकि आगे जाके इन्हीं की जरूरत आपको पड़ने वाली है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूं। क्या हमने सीखा कि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। देखो तो यहां मैं 1 ग्राम कर दूंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 1/10⁻³ मिलीग्राम। बताओ बच्चा लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखूंगा मैं 1 ग्राम बराबर क्या 1/10⁻³ मिलीग्राम। और जब इस पावर को ऊपर लेके जाया जाएगा तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव 10⁻³ मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 10⁻³ मिलीग्राम, या फिर इनको 1000 मिलीग्राम भी लिखा जा सकता है। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं ये। आगे देखिए बच्चों, कैरेट भी द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है, ठीक है, कैरेट भी द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है। और 1 कैरेट बराबर होता है बच्चों 1/5000, यहां पर लिखोगे केजी, मतलब 1 मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहते हैं। 1 मानक किलोग्राम के 5000वें भाग को 1 कैरेट कहा जाता है। इसी को आगे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए जरा, तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 गुणा 1000 है ना, तो 10⁻³ लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 5 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.5 दूनी 10 गुणा पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, या तो आप इतना लिख सकते हो बच्चा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे पॉइंट को इधर लेके जाओगे, एक नेगेटिव पावर आपकी और बढ़ जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 2 गुणा 10⁻⁴ किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। बात वही यार, पॉइंट ये चीजें भी मैं सिखाऊंगा आपको, बेसिक है ये कि पॉइंट को इधर से इधर लेके गए तो क्या होता है, इधर लेके आएंगे तो क्या होता है, मात्रकों को चेंज कर, बहुत सारी चीजें बेसिक में आती हैं बच्चों जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले वही हम लोग मजबूत करेंगे, आगे जाके तो यार यूं ही फिजिक्स है, कुछ नहीं फिजिक्स में, बहुत ईजी है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, तो वो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम 1 AMU कहते हैं। और 1 AMU बराबर होता है बच्चों, इसको याद रखना 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम के। अब देखो परमाणु हो गए, मौलिक कण हो गए या नाभिक हो गए, इनके जो मास है, इनकी जो द्रव्यमान है बच्चों बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसी वजह से द्रव्यमान का एक और छोटा मात्रक बनाया गया है जिसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU में अगर आपसे पूछे कि कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 AMU में बच्चों 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होते हैं। इतना आप सभी को याद रखना है। तो बच्चों ये कुछ हैं द्रव्यमान के छोटे मात्रक जो आपको याद रखने हैं, तैयार कर लेने हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट में बता सकते हो। कमेंट में सभी के पढ़ता हूं, रिप्लाई हम लोग इस बार जरूर करेंगे क्योंकि टीम इस बार बढ़ेगी तो रिप्लाई भी आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। अब कुछ द्रव्यमान के बड़े मात्रक भी जान लेते हैं बच्चों। जैसे स्लग है, एक स्लग में होता है बच्चों 14.57 kg, ठीक है। एक स्लग जो है वो 14.57 kg के इक्वल होता है। तो आपसे अगर कहीं पर भी स्लग दिखाई दे जाए, वहां पर केजी में उसको कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसमें 14.57 से मल्टीपल कर देना, तो जो स्लग है वो चेंज हो जाएगा आपका केजी में। क्विंटल, एक क्विंटल में बच्चों 100 kg होते हैं। कितने होते हैं 100 kg या 10⁻² kg। एक क्विंटल में कितने केजी, कितने किलोग्राम होते हैं 100 किलोग्राम या 10⁻² किलोग्राम। उसके बाद मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन में बच्चों 1000 किलोग्राम होता है।
अगर केजी की बात करता वो, अगर मैं इसको और चेंज करना चाहूं तो एक और चीज चेंज कर सकता हूं, 10 गुणा 100 केजी। समझना जो मैं करना चाह रहा हूं। 100 केजी किसके इक्वल है? 100 केजी क्विंटल के इक्वल है। तो मैं 1 मीट्रिक टन को क्विंटल में भी चेंज कर सकता हूं, 10 क्विंटल। तो 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीट्रिक टन में बच्चों 10 क्विंटल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम 100 किलोग्राम होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक स्लग में 14.57 केजी होते हैं बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं बट काम की हैं, इनको एक कॉपी बना लो, जो फेयर बना रखी है उसमें बेसिक ऑफ फिजिक्स में सारी चीजें लिखते चले जाओ, ठीक है। और एक चंद्रशेखर सीमा क्या होती है बच्चों? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को 1.4 गुना द्रव्यमान को एक चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, गणनाओं के द्वारा हम सूर्य का मास निकालते हैं बच्चों, तो गणनाओं के द्वारा सूर्य का जो द्रव्यमान निकल कर आता है, अगर उसमें हम 1.4 से मल्टीपल कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक CSL के। तो एक CSL बराबर होता है 1.4 गुणा सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। इसको आप याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपको मैं समय के छोटे व बड़े मात्रक बताऊंगा, उसके बाद लंबाइयों और राशियां, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं धीरे धीरे करके। अब तो आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलने वाली हैं, सभी को टाइम टेबल मिल गया होगा कि किस टाइम टेबल से आपको वीडियोस मिलेंगी 2022 के लिए। स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। अभी तो बच्चों आपको 3 क्लासेस ही देखने को मिलेंगी कुछ टाइम तक, उसके बाद हम सारी क्लासेस लेकर आ जाएंगे। जैसे हमारी स्मार्ट एंड लाइव क्लास आएंगे तो सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। सिलेबस की टेंशन मतलब बहुत अच्छे से सिलेबस कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाएंगे, जो भी दिक्कतें इस बार खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।